Hello guys, welcome back to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have discussed about the internal structure of the earth, that is we have discussed about the earth's crust, mantle and core, and its various characteristics we have discussed. And अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखना है then I will give you link on the I button, आप वहाँ पे जाके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो। सो आज के लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो अर्थ हमारी पृथ्वी पे के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स होती हैं कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनती हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो सिरक होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के प्रकार कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के हम हमारे पास ग्लेशियर्स के टाइप्स होते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ की वो कितनी तरह की होते हैं। ये पहला पार्ट रहेगा, दो पार्ट में ये लेक्चर रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम देखेंगे जो हमारी लैंड फॉर्म्स होती हैं हमारे पृथ्वी के सरफेस पे कितनी तरह की होती हैं, किस तरह से पहाड़ बनते हैं, किस तरह से जो है वो रिवर्स जो है वो रिफ्ट वैलीज बनाती हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी को एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो उनमें से जो पहला पार्ट आता है हमारे पृथ्वी पे, आपने माउंटेन्स के बारे में तो सुना ही होगा, माउंटेन्स को देखा भी होगा। तो सबसे पहली टाइप्स आती है माउंटेन की, वो आती है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये एक्चुअली कुछ इस तरह से दिखते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो माउंटेन्स हैं, इनका जो साइज है लगभग लगभग एक जैसा है और इसके बीच में एक तरह की बीच में एक वैली बन गई है, मतलब इनको ब्लॉक बन गया है इनके बीच में। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं ये इसलिए जो जब अर्थ में टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ही हमारे पास अर्थ क्वेक आते हैं, आपने सुना होगा। तो जब अर्थ की कोई दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से जब स्प्रेड एक दूसरे से दूर जाएंगी, मतलब ये वाली प्लेट इस तरफ जाती खिसकती है और ये वाली प्लेट इस तरफ खिसकेगी, तो ये दोनों एक तरह से ऊपर उठ जाएंगी। एक प्लेट लेफ्ट साइड में उठ जाएगी और एक प्लेट जो है राइट साइड में उठ जाएगी और ये उठकर जो है दो इक्वल माउंटेन्स बना देंगी और इसके बीच में जो है इस तरह से एक वैली सी बन जाएगी, दो ब्लॉक सा बन जाएगा, मतलब स्पेस सा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो है अर्थ की दो दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके दूर दूर जाने से बनते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्लॉक माउंट्स, हाउ इट इज लुक लाइक। अब हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे हिमालयाज हैं, जो माउंट एवरेस्ट है वो भी एक तरह का फोल्ड माउंटेन्स है। जो अमेरिका में रॉकीज हैं, जो यूरेशिया में यूराल्स माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे माउंटेन्स जो हैं फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड इससे पता लग रहा है कि इसमें इन माउंटेन्स में फोल्ड, बड़े सारे फोल्ड्स होते हैं। आप देख सकते हो ये रॉकीज माउंटेन की पिक्चर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक फेमस पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें देखो, आप देख सकते हो कि एक फोल्ड फोल्ड एक के ऊपर एक फोल्ड बने हुए हैं। तो इन फोल्ड के बनने की वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स की कंस्ट्रक्शन होती है। तो दिस इज हाउ डज इट लुक लाइक। एंड फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट जब पृथ्वी की एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तब बनते हैं। जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो बनते थे जब पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी एक दूसरे से दूर जाती हैं। और जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होंगी पृथ्वी की वो एक दूसरे के साथ जो होंगी वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगती हैं। तो उनके मर्ज होने से जो है फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स मेजली वो जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने
जो हमारा रॉक्स वाला चैप्टर था उनके उसमें देखा था कि किस तरह से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। तो अगर आपको मेरा रॉक्स वाला चैप्टर देखना है, दैट इज जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रॉक्स पाई जाती हैं, तो आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन। आप वहाँ पे जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हो। सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर से बनती हैं और फॉल्ड माउंटेन्स भी हैं, वो एक के ऊपर एक टेक्टोनिक प्लेट्स की लेयर बनने से बनते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स। रेजिडुअल माउंटेन्स जो होते हैं ये वेदरिंग से बनते हैं। मतलब रेजिडुअल माउंटेन्स आर दोज माउंटेन व्हिच हैव बीन eroded बाय द एजेंट्स ऑफ द डिग्रेडेशन। मतलब ये बहुत इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब ये एक तरह से पुराने माउंटेन्स होते हैं। यू कैन से दीज आर अ वेरी ओल्ड माउंटेन्स। इनकी बनने की प्रक्रिया जो होती है वो वाटर की वजह से भी हो सकती है। विंड जो अपने साथ कुछ डेब्रिस लेके आती है वो डिपॉजिट कर देती है, उसकी वजह से भी ये बनते हैं। और ये पिक्चर आप देख रहे हो इंडिया के अरावली माउंटेन्स का। तो जो अरावली रेंज है इंडिया की, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है रेजिडुअल माउंटेन्स का। सो दिस इज हाउ द रेजिडुअल माउंटेन्स लुक लाइक। अब हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। जो एक्यूमुलेटेड होते हैं माउंटेन्स, जैसा कि इसके नाम से पता लग जाता है कि जब एक्यूमुलेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की, डेब्रिस की, एक के ऊपर एक, तो उनकी इंटीग्रेशन से ये माउंटेन बनते हैं। तो एक्यूमुलेटेड माउंटेन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वॉल्केनोस। तो जब वॉल्केनो फटता है और जब इसे लावा निकलता है, तो लावा निकल के जो है बहुत दूर दूर तक एक के ऊपर एक जमा होता रहता है, एक के ऊपर एक। और जमा होने की वजह से जब कूलिंग प्रोसेस होता है तो ये बहुत बड़ा एक माउंटेन बना देता है। तो मतलब लावा की वजह से या फिर बहुत सारी मिट्टी के इकट्ठा होने की वजह से जो माउंटेन बनते हैं वो एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स होते हैं। मेनली जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स के। अब हम देखते हैं ये थे। अब आपने कुछ देखा भी माउंटेन्स जो लैंडफॉर्म्स, अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि माउंटेन्स की हेल्प से बनते हैं। अब हम देखेंगे वो वाले लैंडफॉर्म्स जो कि रिवर की इरोजन की वजह से बनते हैं। तो रिवर की इरोजन से जो सबसे पहला लैंडफॉर्म बनता है वो होता है वी शेप्ड वैली। तो वी शेप्ड वैली जो होता है, इसको इंग्लिश के लेटर वी से लिया गया है। मतलब ये कुछ इंग्लिश के लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर वी की तरह दिखाई देती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हुए कि ये जो है ये दो पहाड़ हैं और पहाड़ के बीच में एक वी तरह की शेप बन गई है इस तरह से, और इसके बीच में जो है एक नदी जो है वो क्रॉस कर रही है। तो इस नदी के इरोजन की वजह से जो है वो जो है वी शेप्ड वैली बनती है। तो वी शेप्ड वैली किस तरह से बनती है कि जब इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक नदी बहती है और ये नदी जो है वो जो माउंटेन का जो बहुत ऊंचा वाला हिस्सा होगा वहां से अपने साथ इकट्ठा करके बहुत ज्यादा डेब्रिस लेके आएंगी। और उस डेब्रिस में, उस कूड़े करकट में क्या होगा कि रॉक्स के बड़े बड़े तीखे टुकड़े रहते हैं। ये तीखे टुकड़े क्या करते हैं कि नदी की स्पीड के साथ जब ये इन माउंटेन को डिवाइड करेंगे तो अपने साथ वो रॉक्स की वजह से जो है इरोजन हो जाता है इन माउंटेन की साइड साइड का। तो इन जब भी जो तीखे टुकड़े होंगे, जो शार्प एजेस होंगे उन रॉक्स की, जब रिवर की स्पीड की वजह से इन माउंटेन्स को काटते हैं तो इनकी वजह से जो है यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज बन जाती हैं और ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। तो हिमालयाज में भी बहुत सारी वी शेप्ड वैलीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में गिलगिट हो गया, मनाली हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो ये इस तरह से जो है वी शेप्ड वैली बनती है। अब हम देखेंगे ग्लेशियर्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो कि आइस की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं। तो ग्लेशियर्स कुछ क्या होता है कि ग्लेशियर जो होता है एक बहुत बड़ा, मतलब एक कॉन्टिनेंट होता है जिसपे बर्फ की चादर बिछी हुई होती है। तो ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ द फॉलन स्नो ओवर मैनी ईयर्स। मतलब एक स्थान पे जो है ग्लेशियर, एक जगह पे जो है बर्फ का बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है बहुत सालों के लिए।
और कंप्रेशन के कारण, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन के कारण जो होता है ये जो है बर्फ़ जो होती है एक बहुत बड़े थिक आइस के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो है ग्लेशियर बनते हैं और इन ग्लेशियर्स के ऊपर जो है किसी एक लोकेशन पर बहुत सालों तक बर्फ़ जमी रहती है, जिसकी वजह से एक लैंड फॉर्म सी बन जाती है, जिसको कि हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये है एग्ज़ाम्पल ग्लेशियर्स का। तो और ग्लेशियर्स की यूनिक एबिलिटी ये होती है कि ये मूव कर सकते हैं। मतलब एक जगह पे ये स्टैटिक नहीं रहते, ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो ग्लेशियर जो होते हैं वो मूव, एक तरह से आप बोल सकते हो एक लैंड एरिया होता है बहुत बड़ा इसका, जो कि मूव कर सकता है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं ये टिपिकली दो तरह के रहते हैं। इनमें से एक रहेगा एल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा रहेगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। तो जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो इसमें एक बहुत पूरा कॉन्टिनेंट, जैसे अंटार्कटिका है हमारे पास, आर्कटिक सर्कल है, तो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो होगा वो बर्फ की चादर से ढका होगा, तो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हो गया। दूसरी तरह के हमारे पास ग्लेशियर्स आते हैं एल्पाइन ग्लेशियर। एल्पाइन ग्लेशियर्स वो ग्लेशियर होते हैं जो कि माउंटेन पे बर्फ जमी होती है। माउंटेन पे जो होगा ग्लेशियर, बर्फ का जमावड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वो जो होगा टाइम के साथ जो है पिघलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मूव करता है। मतलब इन माउंटेन्स पे जो है लैंड का एक मास बन जाएगा जो कि ग्लेशियर होगा, लेकिन ये माउंटेन पे जब बर्फ पिघलती है तो माउंटेन से नीचे की ओर खिसकने लगता है, मूव करने लगता है। तो जो ग्लेशियर्स माउंटेन पे पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन ग्लेशियर या अल्पाइन ग्लेशियर बोलेंगे, और जो एक तरह से कॉन्टिनेंट बना देते हैं, एक लैंड मास बना देते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि सिरक क्या होता है। जो सिरक ग्लेशियर्स होते हैं ये भी एक तरह का ग्लेशियर्स होता है, लेकिन ये कुछ एक बोल की तरह होता है, या फिर आप देख सकते हो कि एक सिटिंग चेयर की तरह ग्लेशियर बनता है। मतलब ये माउंटेन की, ये दो माउंटेन के बीच में एक बोल की तरह बना, फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन की साइड है और एक दूसरी माउंटेन की साइड है। तो इरोजन की वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर जब नीचे पिघलने लगता है, जब माउंटेन ग्लेशियर जो होगा वो जब पिघलने लगेगा, नीचे की ओर मूव करने लगता है, तो इरोजन की वजह से जो है इन दोनों पहाड़ों के बीच में जो है एक चेयर की तरह शेप बन जाएगी, या आप बोल सकते हो एक बोल की तरह शेप बन जाती है। इस तरह से बोल की तरह एक कटोरी की तरह शेप बन जाएगी बीच में। मतलब ये देखने में ऐसे लगता है कि किसी चेयर की शेप बन जाती है, सिटिंग आर्म चेयर जो होती है उसकी तरह। तो इसको हम सिरिक ग्लेशियर्स बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, इस तरह का जो ग्लेशियर होगा इसको हम सिरिक ग्लेशियर बोलेंगे। अब हम देखेंगे यू शेप्ड वैली के बारे में। जैसा कि हमने वी शेप्ड वैली के बारे में डिस्कस किया था कि जो वी शेप्ड वैली है वो रिवर्स के इरोजन की वजह से बनती है। जब रिवर जो होती है दो पहाड़ों के बीच में गुजरती है, वहीं जो यू शेप्ड वैली होती है ये ग्लेशियर्स के इरोजन की वजह से बनेगी। मतलब वी शेप्ड वैली में क्या था कि वी की तरह उसकी शेप थी और उसके बीच में नदी गुजर रही थी दो पहाड़ों के बीच में, और वो इरोड कर रही थी दो पहाड़ों के बीच के हिस्से को। सिमिलरली जो यू शेप्ड वैली होगी ये इस तरह से यू शेप में होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे यू की तरह एक शेप बनी हुई है यहाँ पे, और ये दो माउंटेन के बीच वाले हिस्से को इरोड करेगी। लेकिन यहाँ पे रिवर का इरोजन नहीं होता है। यहाँ पे जो ग्लेशियर होगा, मूविंग ग्लेशियर होता है, वो धीरे धीरे इरोजन करके जो है इन दो माउंटेन के बीच का गैप बना देता है और एक यू शेप की तरह से एक वैली सी बन जाती है। ठीक है, तो यही को हम यू शेप्ड वैली बोलते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यू शेप एंड द वी शेप। वी शेप रिवर की इरोजन की वजह से होगा और यू शेप जो बनेगी वो बनेगी ग्लेशियर के इरोजन की वजह से। अब हम देखते हैं हैंगिंग वैलीज के बारे में। हैंगिंग वैली भी कुछ नहीं होता, ये एक तरह से यू शेप्ड और वी शेप्ड वैली का ही टाइप रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियर का इरोजन होता है वो माउंटेन की एक साइड पे ज्यादा रहता है और माउंटेन की दूसरी साइड पे कम रहता है। जिस साइड पे माउंटेन का इरोजन ज्यादा रहता है वो इस तरह से नीचे की तरफ आधी यू शेप में रहती है, और जिस तरफ कम रहता है वो
एक तरह से लटक जाता है ये वाला एरिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लटकी हुई वैली बन जाती है, और यहाँ इस हैंगिंग वैली से जो है एक वाटरफॉल जो है निकलता है इस तरह से हमेशा। तो हैंगिंग वैली कुछ नहीं है, आप कह सकते हो कि हैंगिंग वैली इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली में पूरा इरोजन, इन दोनों पहाड़ों के बीच में पूरा इरोजन हो जाता है, लेकिन हैंगिंग वैली में क्या होगा कि आधे से थोड़ा ज़्यादा इरोजन होगा, और लैंड तक जो है वो इरोजन ना पहुंचने की बजाय होगा, एक तरह से लटक जाता है, इसीलिए इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं। और हैंगिंग वैली से एक वाटरफॉल जो है वो स्प्रेड करता है, स्प्रिंग करता है, जिससे कि एक स्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है हैंगिंग वैलीज की वजह से, किसी दो माउंटेन की वजह से। तो हैंगिंग वैली भी जो है वो ग्लेशियर के मूवमेंट के इरोजन से बनती है, किन्हीं दो माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन वाले एरिया में। अब हम देखते हैं मोरैन क्या होते हैं। तो मोरैन जो होता है ये कुछ नहीं होता है, एक तरह से आपने अगर फ्लड प्लेन्स के बारे में सुना होगा, सॉरी आई फॉरगॉट टू ऐड द फ्लड प्लेन में आपको समझा देता हूँ कि जो रिवर होती है, जब वो बहती है किसी सरफेस पे, किसी सरफेस एरिया में, चाहे वो माउंटेन एरिया हो, चाहे वो फ्लड प्लेन वाला एरिया हो, तब वो अपने साथ जो है जब उसका जो एंड पॉइंट रहता है वो तब जो है अपने साथ वो बहुत ज़्यादा अपने साथ डेब्रिस लेके आती है। रिवर जो है बहुत ज़्यादा अपने साथ, एक तरह फॉर एग्जांपल ये रिवर है, या ये अपने साथ बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट लेके आएगी, और जो है जब वो किसी एक स्थान पे एक्यूमुलेट होगी, वो रिवर मिलेगी जागी, तो वो इस कूड़े करकट को जो है इस प्लेन के बिल्कुल साइड में फेंकती चली जाती है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे प्लेन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो रिवर के साथ जो भी सामान मटेरियल आया होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, जो कि रिवर्स के डेब्रिस की वजह से बनती है। सिमिलरली हमारे पास मोरैन भी इसी तरह से रहता है, जो लेकिन मोरैन और इसमें ये डिफरेंस है कि मोरैन में जो जितना भी डेब्रिस होगा, जितना भी मटेरियल होगा, वो जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा ग्लेशियर्स की वजह से। तो ग्लेशियर जब अपने साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल लेके आते हैं, और माउंटेन वाले रीजन में जो है वो माउंटेन वाले रीजन या माउंटेन वाले रीजन में जो प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे जो इस डेब्रिस को लाके, इस मटेरियल को लाके एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है मोरैन बनते हैं। तो मोरैन और फ्लड प्लेन्स एक तरह से एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो मोरैन होंगे वो बनेंगे ग्लेशियर्स वाले स्थान पे, जहाँ पे ग्लेशियर जो है अपने साथ जो है वो डेब्रिस लेके आएंगे, उसको एक्यूमुलेट करेंगे, और जो फ्लड प्लेन्स रहेंगे वो बनते हैं रिवर की हेल्प की वजह से, जो कि रिवर अपने साथ डेब्रिस जो लाती है उसको एक स्थान पे एक्यूमुलेट करती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोरैन। Means moraine is any glacially formed accumulation of unconsolidated glacial debris that occurs in both currently and formerly glaciated region on the earth। ये ग्लेशियर्स वाले रीजन में मेनली मोरैन पाए जाते हैं, और जो फ्लड प्लेन्स है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो गंगा रीजन है, हमारा गंगा वाला एरिया है, वहाँ पे जो है गंगा रिवर जो है फ्लड प्लेन्स बनाती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। फ्लड प्लेन्स को आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से दिखते हैं। सॉरी आई फॉरगॉट टू ऐड दिस वन, सो प्लीज सर्च ऑन इट, और आई विल ऐड दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। अब हम देखते हैं आइसबर्ग के बारे में। आइसबर्ग के बारे में तो बचपन में सभी ने पढ़ा होगा। तो आइसबर्ग कुछ नहीं होता है, ये जो होता है आइसबर्ग एक ग्लेशियर का टुकड़ा होता है। मतलब जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हमने पढ़ा था, जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो होगा वो टूट करके क्या होगा, एक नदी या समुद्र में जाके जो है वो जाके वो अटक जाता है, यहाँ पे उसके बीच में तैरने लगता है। एक बहुत बड़ा टुकड़ा नदी के बीच में या किसी ओशन के बीच में जब तैरने लगता है जाके किसी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से अलग होकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। मतलब ए लार्ज फ्लोटिंग मास ऑफ आइस डिटैच्ड फ्रॉम ए ग्लेशियर और आइस शीट एंड कैरिड आउट
into a sea or into a river or into a some estuary। तो ये आप देख सकते हो कि आइस का एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा रहता है जो कि किसी ग्लेशियर से टूट कर आया हुआ है और एक समुद्र के ऊपर तैर रहा है। ये भी मूव करता है और लेकिन आइसबर्ग की एक खास बात रहती है कि इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर रहता है और ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी के नीचे रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ये भी एक आइसबर्ग है, ये थोड़ा लंबा सा है लेंथ में, लेकिन इससे 2-3 गुना ज़्यादा जो होगा ये ज़मीन के नीचे रहता है। सो दिस इज हाउ द आइसबर्ग जो लुक लाइक। तो ये थे वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और अगले लेक्चर्स में जो हम दूसरा पार्ट इसका रिमेनिंग बचा है उसके बारे में देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स के, हिस्ट्री लेक्चर्स के और पॉलिटी लेक्चर्स और ज्योग्राफिकल लेक्चर्स के, अदर लेक्चर्स के वीडियो देखने हैं, देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन। आप वहाँ पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, stay at your home, keep running, keep watching my videos। जय हिंद।